हेलो बच्चों, मैं तेज दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर। जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे हुए हैं। न्यूमेरिकल इधर आपके सामने है। जो क्वेश्चंस हैं वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर होंगे, लेंस फार्मूला पर बेस्ड होंगे और मैग्नीफिकेशन पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाइट ट्रेवल्स थ्रू वाटर विद द स्पीड ऑफ 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई एक लाइट है, वो वाटर से पास हो रही है और उसकी स्पीड है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का। स्पीड दी हुई है उसकी इन वैक्यूम, ये दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो, अगर आपको सिर्फ एक मीडियम का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, जैसे आपसे कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताओ क्या होगा, ठीक है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है एब्सोल्यूट। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, ठीक। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और अगर दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर हो रहे हो तो उसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रहा sin i/sin r n2/n1 या n2/n1। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1/medium 2 v1/v2। वैल्यू पुट करो। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना दिया है, 3 × 10⁸। वैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम स्मॉल c से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होगी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी कि वेलोसिटी इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है 3 × 10⁸ और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वो दे रखा है आपको 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ये भी मीटर पर सेकंड है। ये भी देखिए 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, मीटर पर सेकंड ये भी कैंसिल हो गया। और यहाँ से डेसिमल प्लेस अगर मैं हटाऊँगा, 2 डेसिमल प्लेसेस है 100 ऊपर, और ये हो गया 225। ये हुआ 300/225। अब 15 से इसको आप कट कर सकते हो, 15 एंड इट विल बी 20। तो अब ये हो जाएगा, 5 से कट करिए 3 एंड इट विल बिकम 4/3, यानी कि अप्रॉक्स जो वैल्यू है वो आएगी 1.3 अप्रॉक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने निकाल लिया वाटर का। ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और ये याद रखिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है, ठीक। तो ये न्यूमेरिकल हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। अब सेकंड क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर भी 1.33। ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है कि कोई लाइट रे है, वो लाइट रे एयर से, ये मान लो एयर है, एयर से वाटर में जा रही है, ठीक है, रिफ्रैक्शन तो होगा। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, यानी कि वाटर एयर का कंपैरिजन करके उन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.33। आपसे कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा कि अगर वो लाइट रे वाटर से, यानी कि वाटर से और एयर में जाए, तब वाटर से एयर में जाने पर क्या होगा। तो देखो, यहाँ 2 मीडियम है, ये मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n2 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हम निकालते हैं 2 का कंपेयर करके, वो निकालते हैं बाद वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ठीक है। अगर एयर से वाटर में जा रही है तो जहाँ बेंड हुई थी, जिस मीडियम में बेंड हुई थी, वो पहले लिखा जाता है, और जहाँ से आई है वो बाद में लिखा जाता है, यानी कि NW/NA। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया है जब कोई लाइट रे एयर से वाटर में जा रही हो। कितना दिया है, 1.33। तो ये आपको दिया है 1.33। अब आपसे पूछा है बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा जब लाइट जाएगी वाटर से एयर में। वाटर से एयर में जाएगी तब क्या होगा। तो वाटर का है सपोज NW और एयर NA। तो जहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, देखो एयर में रिफ्रैक्शन हुआ है,
ये पहले लिखा जाएगा, यानी कि NA अपॉन किससे हुआ, वाटर से, तो ये NW इधर लिखा जाएगा। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बाद वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेयर किया जाता है पहले वाले के साथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे इसका तो NA अपॉन NW। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको ये जो लिखा है NA अपॉन NW, इसको मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ 1 अपॉन NW अपॉन NA, यानी कि इसका रेसिप्रोकल अगर मैं करूँगा तो कुछ ऐसा आएगा। और इसको मैं फिर से ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1.33, यही वैल्यू होगी NA अपॉन NW की। और अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वीडियो है, उसको आप देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और न्यूमेरिकल्स आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद चलेंगे लेंसेज पर। तो अब थर्ड क्वेश्चन है कि लाइट ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। पहला जो मीडियम है वो रेयरर है, दूसरा जो मीडियम है वो डेंसर है। तो हम डायग्राम बना लेते हैं साथ के साथ कि ये सपोज रेयरर मीडियम है, ये सपोज डेंसर मीडियम है, और कोई लाइट रे है जो रेयरर मीडियम से जा रही है डेंसर मीडियम में। तो यहाँ हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। अगर इसकी आपको कंसेप्ट की जो नॉलेज है वो नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हैं कंसेप्ट्स के ऊपर। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसी की वैल्यू आपको दी है 45 डिग्री। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के साथ एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये दिया है आपको 30 डिग्री। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। मीडियम 2 कौन सा है, ये डेंसर वाला मीडियम 2 है, रेयरल वाला मीडियम 1 है। कह रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऑल्सो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो अब यहाँ देखो, ये पहला वाला फॉर्मूला आपके सामने है। क्या है पहला वाला फॉर्मूला, कि यदि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए मीडियम 1 मीडियम 2 आपको दिख रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका है बाद वाले मीडियम को पहले लिखा जाएगा। पहले आप लाइट रे को देखो, रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो जिसमें रिफ्रैक्ट होकर के पहुंची है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप पहले लिखेंगे, यानी कि N2, और जिसमें से आ रही थी ये है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर वाला N1, इसको लिखेंगे नीचे N1, और ये किसके बराबर है, साइन I अपॉन साइन R के। तो अब आप वैल्यू रख दो, साइन I कितना है, साइन I है यानी कि 45, और साइन 30 कितना है, तो साइन 30 है, ये हो गया साइन 30। अब इनकी आप वैल्यू अगर कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो साइन 45 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है 1/√2, और साइन 30 कितना होता है, तो ये होता है 1/2। इनका ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरह से, तो ये हो गया 2/√2। √2 से ये √2 टाइम्स चला जाएगा, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब, जब रेयरर से डेंसर में जा रहा है तब। अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि कैलकुलेट करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट रे जाए तो। ठीक है, अब लाइट रे उल्टा ट्रैवल कर रही है, यानी कि इधर से जा रही है इधर को, ऐसे। तो हमने आपको ये बताया था रिफ्रैक्ट बाद वाले में होती है, यहाँ से तो गई है, रिफ्रैक्ट इसमें हुई, रिफ्रैक्ट मीडियम 1 में हुई, और ऑरिजिनेट कहाँ से हुई, N2 से। तो जहाँ से रिफ्रैक्ट हुई उसको लिखो पहले N1 अपॉन किससे रिफ्रैक्ट हुई थी, N2 से ही लिखा आपने यहाँ। अब आपको ही कैलकुलेट करना है N1 अपॉन N2, यानी कि N12। और ये जो N1 अपॉन N2 है ये रेसिप्रोकल है किसका, N2 अपॉन N1 का। इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 अपॉन N2 अपॉन N1, और N2 अपॉन N1 आप निकाल चुके हो पहले ही, वो है 1 पॉइंट, यानी कि आप यहाँ लिख दो 1 अपॉन 1.414। फर्दर और आगे से आप सॉल्व कर सकते हो।
और एक और चीज़ आपको बताएं, अगर आपने कंसेप्ट की वीडियो पढ़ी हो कि ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, यानी कि N21 और N12, ये N12 है, इनका यदि आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 आता है। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे N21 आप निकाल चुके हो 1.414, N12 आपको चाहिए तो यहाँ से भी निकल आएगा 1/1.414। तो अगर इनके कंसेप्ट्स को लेकर के आपको कन्फ्यूजन है तो आप रिफ्रैक्शन की वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं लेंसेज के न्यूमेरिकल की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा है कि आप बताइए इसका नेचर क्या होगा, पोजीशन क्या होगी इमेज की और मैग्नीफिकेशन क्या होगा। क्वेश्चन लेंस का हो, मिरर का हो, सबसे पहला काम है देखिए लेंस कौन सा टाइप है या मिरर का टाइप कौन सा है। आपने लेंस देखा कॉनकेव है, सबसे पहले डायग्राम बनाओ। ये आपने डायग्राम बनाया कि ये लेंस है कॉनकेव। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो यहाँ से 50 सेंटीमीटर मान लो, सपोज ये है दूरी, ये दूरी है 50 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की दूरी है। तो ऑब्जेक्ट की दूरी को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। तो जो जो दिया वहाँ यहाँ लिख लो, गिवन दैट u = 50 सेंटीमीटर। एक आपको दिया है कि जो फोकल लेंथ है इसकी, फोकल लेंथ वो 20 सेंटीमीटर है, तो आपने यहाँ लिखा फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। अब क्या क्या पूछा है तो यहाँ लिखेंगे टू फाइंड। क्या पूछा है आपसे, एक तो पूछा है कि पोजीशन ऑफ इमेज बताओ। तो पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, यानी कि v पूछा है। एक पूछा है नेचर बताओ। नेचर का मतलब होता है कि जो इमेज है वो वर्चुअल इरेक्ट है या रियल इन्वर्टेड है। और एक आपसे पूछा गया है कि मैग्नीफिकेशन बताइए कि मैग्नीफिकेशन क्या होगा, यानी कि स्मॉल m पूछा गया है आपसे। तो ये 3 चीज़ें आपको बतानी हैं। और जब हम इमेज फॉर्मेशन बता रहे थे तब आपको ये बताया था कि अगर आप इमेज जो फॉर्मेशन है उसको अच्छे से पढ़ते हो तो क्वेश्चंस को आप वर्बली कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, देखो अब यहाँ ज़्यादा ध्यान से। कॉनकेव लेंस में हमने सिर्फ 2 केस पढ़े थे, ध्यान करो, और दोनों ही केस में जो इमेज बनी थी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनी थी। इधर ही बनी थी, या तो फोकस पर बनती। फोकस पर कब बनती है, जब इन्फिनिटी पर रखा हो, और अगर इन्फिनिटी पर नहीं है कहीं और है तो यहाँ बनेगी। एक इन्फॉर्मेशन तो ये थी कि ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा साइज होगा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो ये ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये पढ़ा था हमने कि इमेज हमेशा वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। और एक और चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि क्योंकि ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी इधर ही है, इमेज की डायरेक्शन भी इधर ही है, इसलिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन। मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। देखो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा, इसका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा और मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा भी आएगा। 1 2 3 4 ये 4 स्टेटमेंट आपको बिना क्वेश्चन सॉल्व किए बता रहा हूँ मैं। और क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इमेज फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ा। इसीलिए सभी बच्चों से मैं कहता हूँ कि आप इमेज फॉर्मेशन को ज़रूर अच्छे से पढ़िए। अगर आप इमेज फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप कर पाओगे। चलो ये तो हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको यूज़ करना होता है स्टार साइन लगा के, याद रखना, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन देखो ज़रा, तो यहाँ जहाँ ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ एक लाइन और खींच दो, ये ओरिजिन हो गया 0 0। इधर साइड की सारी डिस्टेंस नेगेटिव, इधर साइड की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव। तो देखो u जो है वो इधर ही है, तो u कैसा हो गया, नेगेटिव, ठीक है। और कॉनकेव में
जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, तो ये भी हो गया नेगेटिव। ये ध्यान रखना, चाहे कॉनकेव लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, दोनों ही केसेस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। और कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों ही केसेस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अब देखो v निकालना है, तो v के लिए ये फॉर्मूला देखो यहाँ दे रखा है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ लिखिए, तो इसको मैं ज़रा हटा देता हूँ, ये जो ऑब्जर्वेशन देखा था इसको हटा देते हैं। आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए जो चीज़ आपको नोट करने के लिए इम्पोर्टेंट लग रही है उसको। तो यहाँ आपने लिखा फॉर्मूला कि वी नो दैट 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v आपको निकालना है, इस 1 को इधर लेके जा रहे हैं हम, तो 1/f प्लस 1/u। 1/f है यानी कि -20 और u है -50, तो इट विल बिकम -1/20 माइनस 1/50। एलसीएम लीजिए इसका, तो एलसीएम आया 100, तो ये हो गया -5 और इधर हो गया -2, यानी कि -7/100, यानी कि v की जो वैल्यू है दैट विल बी 100/7 सेंटीमीटर। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये हो गई v की वैल्यू, ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है v आपने निकाल लिया, नेचर पूछ रहा है कि ये बताओ वर्चुअल इरेक्ट होगी या रियल इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल इरेक्ट होगी या रियल इन्वर्टेड होगी। तो ये आप बता पाएंगे मैग्नीफिकेशन से, मैग्नीफिकेशन नहीं होगा तो आप कुछ नहीं बता पाओगे। तो आप मैग्नीफिकेशन निकालो, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हमने निकाल लिया v। सेकंड पार्ट है मैग्नीफिकेशन, यानी कि m ये होता है v/u। v की वैल्यू है 100/7 और u की वैल्यू कितनी है, -50 है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 1 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2/7 आया। और ये जो 2/7 है ये 1 से छोटा है, एंड यहाँ ये पॉजिटिव भी है। तो मैग्नीफिकेशन जब पॉजिटिव होता है तो इमेज कैसी होती है, इमेज होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मैग्नीफिकेशन जब 1 से छोटा होता है तो इसका मतलब होता है कि इमेज जो है, इमेज इज डीमैग्नीफाइड, ठीक। तो ये हमने वैल्यूज़ निकालनी है। आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। डेसिमल में कन्वर्ट करो डिवाइड करके, इतना तो कर ही सकते हो भाई, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। यदि इस तरह से आप क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करके अच्छे से करोगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 10th हो, 12th हो, रे ऑप्टिक्स में, लेंस का, मिरर का, कोई क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया कॉनकेव लेंस का। अब एक क्वेश्चन आपको कराते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। इसके बाद ही न्यूमेरिकल्स को हम एंड कर देंगे, मेंटी वगैरह है ये बाद में कराएंगे। तब तक एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी। तो अब कॉन्वेक्स लेंस का क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो चीज़ें गिवन है उनको यहाँ लिख लो। फोकल लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड। यानी कि उस लेंस से हम ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखें। अब यहाँ एक और चीज़ उसने दे दी आपको, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दिया है 6 सेंटीमीटर। कह रहा है सो दैट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। ये कह रहा है कि कितनी दूरी पर उस ऑब्जेक्ट को मैं लेंस से रखूं कि रखने पर रियल और इन्वर्टेड इमेज मिले, वो भी 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो ये जो आपको दिया है 24 सेंटीमीटर, ये दिया है इमेज की दूरी दी है। तो इमेज की दूरी का मतलब है ये इमेज डिस्टेंस है v, ये दे रखा है आपको 24 सेंटीमीटर। और आपको ये बताया है कि इमेज कैसी है, इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड।
ठीक। अब कह रहा है व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। इमेज का साइज क्या हुआ, यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी पूछा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पूछा है, ये टू फाइंड में आ जाएंगे। और कह रहा है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। एक रे डायग्राम भी बनाओ। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, क्या पूछा है क्या दिया है वो आपने यहाँ लिख लिया। सबसे पहला काम, लेंस का क्वेश्चन हो, मिरर का क्वेश्चन हो, डायग्राम बनाइए आप। पहले देखो लेंस कैसा है, तो देखो लेंस बताया है इसमें कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो आप कॉन्वेक्स लेंस बनाइए। और अगर लेंस नहीं भी दिया होता, मान लो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस लिखा ही ना होता, तब क्या करते। कॉन्वेक्स लेंस नहीं लिखा है तो आप इससे ही पहचान जाते, ये हिंट ही सबसे बड़ी है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड तो कॉन्वेक्स में ही बनेगा, कॉनकेव में बनता ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कॉनकेव लेंस बनाओगे आप, इसमें तो बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं भी दिया होता तो आप कॉन्वेक्स बना लेते। ये बना लिया हमने। आपसे कह रहा है कितनी दूरी पर रखें, ये मान लो ये 2f है, ये f है, कितनी दूरी पर रखें ये पता ही नहीं है हमें, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है ये हमें नहीं मालूम। एक तो इस ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट दे रखी है 6 सेंटीमीटर, और इसकी जो इमेज बन रही है, इसकी जो इमेज बन रही है वो बन रही है 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब ज़्यादा ध्यान से देखो, फोकल लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कहाँ दिया है 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया है, और इमेज डिस्टेंस जो दिया है वो दिया है 24 सेंटीमीटर। तो ये जो फोकल लेंथ है ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इमेज फॉर्मेशन अगर आपने पढ़ी है तो यहाँ से कुछ चीज़ें आप देख पाओगे। इमेज फॉर्मेशन अगर आपने पढ़ी है तो यहाँ से आप कुछ चीज़ें देख पाओगे। क्या 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 बता सकते हो अब आप कॉन्वेक्स लेंस से। एक तो आपसे पूछ रहा है साइज़ क्या होगा इमेज का, ये सब चीज़ें निकालेंगे मैग्नीफिकेशन से ही, लेकिन विदाउट क्वेश्चन को सॉल्व किया आप क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं यहाँ से, बताइए। तो एक तो है कि मैग्नीफिकेशन इसका नेगेटिव आएगा, पहली चीज़ मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। क्यों आएगा नेगेटिव, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और जो इमेज बनेगी वो फोकस के आगे बनेगी, फोकस के आगे बनने वाली है इमेज। अब फोकस के आगे अगर इमेज बन रही है तो केस क्या हो सकता है, या तो ये इमेज या तो ये ऑब्जेक्ट 2f से पीछे रखी होगी तब यहाँ बनेगा, और अगर आप 2f पर ही ले आए तो ये भी 2f पर ही बनेगा, सेम साइड। ये बस चीज़ें थोड़ी सी ऑब्जर्व करनी है आपको। मैग्नीफिकेशन आपने देख लिया कि नेगेटिव आएगा। अब यहाँ लगाओ ज़रा साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन लगाओ। तो साइन कन्वेंशन में आप देखोगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, इनकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी हमेशा पॉजिटिव रहती है। ये v, तो देखो v जो है वो लेंस के राइट हैंड साइड में बनेगा, तो ये v कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अब आपको u निकालना है, तो देखो u पहली बात तो नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि इधर की डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव में ही होती है ना, आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, आपको पता चल जाएगा सही आ गया। चलो फार्मूला लगा दो, लेंस फार्मूला लगाओ, अप्लाइंग लेंस फार्मूला, अप्लाइंग लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v, v कितना है 24, 1/u निकालना है, 1/f कितना है 12, इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/24। माइनस का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में कर दो, तो 1/u इज इक्वल टू 1/24 माइनस 1/12, एलसीएम 24 आएगा, ये हो गया 1 - 2,
यानी कि -1/24। इसका मतलब u क्या आया, -24 सेंटीमीटर। अब ज़रा ध्यान से देखो, हमने आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट या तो इस 2f से पीछे रखा होगा या फिर 2f पर ही रखा होगा। और देखो, जितनी इमेज की दूरी है उतनी ही ऑब्जेक्ट की दूरी भी है, दोनों ही सेम डिस्टेंस पर हैं। यानी कि दोनों की जो पोजीशन है वो सेम है, और दोनों की पोजीशन सेम होना, दोनों की दूरी बराबर होना, ये तो तभी होता है जब 2f पर ही ऑब्जेक्ट रखा हो और 2f पर ही इमेज बनी हो। सेम 2f पर ही ऑब्जेक्ट रखा हो, 2f पर ही इमेज बनी हो। तो इस केस में भी मैग्नीफिकेशन 1 रहता है। जितना हाइट ऑफ इमेज है उतना ही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी -6 सेंटीमीटर आएगा। कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो कैलकुलेट करके देखते हैं, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्नीफिकेशन निकालते कैसे हैं, वो निकालते हैं v/u से, ठीक है। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, v भी 24, u भी 24। ऑब्जेक्ट की हाइट दी है आपको कितना, 6। सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया, u माइनस का रहेगा यहाँ, -24, ये माइनस है ना, माइनस। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन 6 इज इक्वल टू -1। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, -6 सेंटीमीटर आ गया। देखो, ये हमने जनरली निकाला था और ये सॉल्व करके निकाल लिया। तो साइज आ गया 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया -24 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन आया है -1 जो कि नेगेटिव है, और नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। ये क्रॉस चेक हो गया, ये क्रॉस चेक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब ये चैप्टर हो चुका है पूरी तरह से ख़त्म। मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।